दोस्तों जय हिंद। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक नए प्राणायाम के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों आजकल जैसे हमारे को पता है कि हर दूसरा व्यक्ति रक्तचाप से, हृदय रोग से और या श्वास की बीमारी से या और भी बहुत सारी जो हमारी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ें हैं उनसे परेशान हैं। कुछ तो हमारा जो वातावरण है वो काफ़ी ज़्यादा दूषित हो गया है दोस्तों। चाहे हमारी मोटर गाड़ियां हैं, चाहे हमारे एयर कंडीशंस हैं, चाहे हमारा पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसके बढ़ने का सिलसिला है, ये काफ़ी कारणों से हमारा जो पर्यावरण है वो काफ़ी दूषित हो चुका है। और साथ साथ में दोस्तों हमारा जो खाना पीना है वो भी काफ़ी दूषित हो गया है और हम लोग ज़्यादातर स्ट्रीट फूड और इस पर अपना ध्यान लगाने लग गए हैं और स्वाद के कारण हम इन चीज़ों में ज़्यादा अपने को इन्वॉल्व कर लेते हैं और घर के बने खाने में विभिन्न कारणों से, जिसमें कि समय का अभाव होना या पारिवारिक संतुलन नहीं होना आदि बहुत सारे जो कारण हैं, उनसे हम घर के खाने से भी वंचित रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों हर दूसरा व्यक्ति आज की डेट में ब्लड प्रेशर का या अन्य बीमारी की कोई न कोई मेडिसिन ले रहा है। यह हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि आज अगर हम एक सर्वे कर लें तो हमें लगेगा 40 साल के ऊपर हर एक आदमी कोई न कोई रूटीन में मेडिसिन ले रहा है। तो दोस्तों अब हम जो आज के प्राणायाम पे फोकस करना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं वो है अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा हमारी जो समस्या होती है, जो हमारी नाड़ियाँ होती हैं या हमारे जो शरीर में वेन्स होती हैं जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करती हैं, अगर इन वेन्स में गंदगी जमा हो जाती है, गंदगी कहें तो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है या अन्य जो तत्व हैं वो जमा हो जाते हैं, तो उससे ब्लड का एक जगह से दूसरी जगह जाना और जो साथ में ब्लड के साथ जो ऑक्सीजन का संचरण भी हमारे शरीर में होता है वो भी बाधित हो जाता है। तो हम जब भी डॉक्टर के पास इसके लिए जाते हैं तो डॉक्टर हमारे कुछ एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं और जिससे कि रोग का ठीक होने के बजाय उसके विभिन्न साइड होने लग जाते हैं। इसलिए हम आज आपको बताते हैं अनुलोम विलोम के बारे में और उसी का जो एडवांस वर्जन है वो है नाड़ी शोधन। स्टार्ट करते हैं दोनों में क्या अंतर है और इनको कैसे हम अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसको डेली अभ्यास करेंगे तो हमारा निश्चित अनेक फायदे होंगे, जिसमें हमारे जैसे हमने पहले बता चुके हैं कि नाड़ी शोधन हमारी जितनी भी वेन्स हैं जो हमारे ब्लड का संचरण करती है हमारे शरीर में, उनकी सफाई होना तय है। बस केवल करना यह है कि हम नित्य इसको अभ्यास में रखें और कम से कम नहीं भी तो 10 मिनट के लिए जरूर कर लें। इसको करने के लिए खाली पेट होना बहुत ज़रूरी है और खाने के बाद कम से कम 3 घंटे के बाद इसको करना है। और अगर कोई सर्दी जुकाम है या कोई और हमारे को श्वास संबंधी तकलीफ है तो इसको बगैर अपने डॉक्टर से सलाह लिए हुए ना करें। और अगर कोई हृदय संबंधी प्रॉब्लम आपको है तो स्पेशली नाड़ी शोधन को करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की या अपने डॉक्टर की सलाह लिए बगैर इसको नहीं करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सुखासन में बैठ जाते हैं दोस्तों। किसी भी सुखासन में आप किसी भी पोज में बैठ सकते हैं, लेकिन अगर हम
अपने पद्मासन में बैठें तो बहुत ही बढ़िया है। और एकदम इसमें स्ट्रेट बैठना है। आपकी जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो बिल्कुल एकदम सीधा होना मांगता है। और इसको जो हमारा लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ है, इसको हम ध्यान मुद्रा में कर लेते हैं। और ध्यान मुद्रा में करके जो हमारा राइट हैंड है, इसकी ये जो अंगूठा है और ये वाली जो नामिका है, ये 2 उंगलियां इस पर काम करती हैं। और अनुलोम विलोम के लिए दोस्तों हम जब शुरुआत में हम अनुलोम विलोम का ही अभ्यास करें, क्योंकि शुरू में ही हम नाड़ी शोधन का अभ्यास ना करें। हालांकि मैं अभी इसमें आपको दोनों चीज़ों का बताता हूँ कि कैसे करना है। और जो अनुलोम विलोम है दोस्तों, वो एक लयबद्ध तरीके से सांस को लेना और छोड़ना अनुलोम विलोम कहलाता है। सबसे पहले हम अपने जो हमारा राइट हैंड है, इसके अंगूठे से राइट साइड की जो नाक है उसको बंद कर लेते हैं। ऐसे ये हमने बंद कर लिया। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही होना चाहिए। ये वाली नाक, ये ध्यान रखने की बात है, ये वाली नाक बंद होनी है। ऐसा नहीं कि इसमें हमारा मनमर्जी चलेगा और हम इसको बंद कर लें पहले, नहीं। हम सबसे पहले राइट साइड की जो हमारी नाक है उसको बंद कर लें और इस नाक से हम हल्का हल्का सांस लें ऊपर को। फिर ये वाली जो उंगली है, ये उंगली, इस उंगली से हम इसको बंद कर लें और सांस को धीरे धीरे नीचे छोड़ें। फिर वापस इससे ऊपर को लेना है, फिर इससे छोड़ना है। फिर लेना है, फिर छोड़ना है। इसको अगर हम शुरुआत में लयबद्ध तरीके से, लयबद्ध हम कहें कि हम जितने टाइम ऊपर को ले रहे हैं और उतना ही टाइम हम नीचे को छोड़ने में लगाएं। 1:1 रेशियो पे हम सबसे पहले काम करें तो ये हमारा अनुलोम विलोम कहलाएगा। और शुरुआत में हम 10 मिनट के लिए इसको नित्य प्रैक्टिस करें तो हमारे काफ़ी जो शरीर संबंधी, पाचन संबंधी और पेट संबंधी हमारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। अब दोस्तों इसको हम करते करते अगर हमारे को काफ़ी अच्छा अभ्यास हो जाता है तो हम इसी के जो उन्नत वर्जन हम कहेंगे, जो एडवांस वर्जन कहेंगे, उसमें हम जा सकते हैं। उसी को, इसके एडवांस वर्जन को ही हम बोलते हैं नाड़ी शोधन। अब दोस्तों अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन अगर हम किसी नए व्यक्ति को कहेंगे, वो कहेगा नहीं ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन जबकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। और अंतर ये है, मैं आज आपको इसको दिखाऊंगा करके। तो जो नाड़ी शोधन है दोस्तों, वो इतना अचूक उपाय है कि कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को 100% या 90% ब्लॉकेज भी हो गई है आपके हार्ट में और वो इसको नित्य प्रति डेडिकेशन के साथ अगर प्रैक्टिस करता है तो उसके भी जो वो ब्लॉकेज है या वो जो गंदगी है वो भी क्लियर हो सकती है। नाड़ी शोधन का इतना ज़्यादा इसमें ताकत बताया जाता है। बस ज़रूरत यह है कि इसको सही विधि से करना है और अगर ज़रूरत पड़े तो पहले आप किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर की गाइडेंस में ही इसको चालू करें। और अगर जब आप एक बार इसमें अभ्यास आपका थोड़ा हो जाए, उसके बाद आप अपना इंडिपेंडेंट इसको कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम नाड़ी शोधन को भी आपको बताते हैं। नाड़ी शोधन में भी सेम स्टेप होते हैं।
बस केवल इस वाले जो हमने मुद्रा बोली थी, इस मुद्रा को अगर आपको इसको स्पेशली अपने हार्ट के लिए करना है या अपने नाड़ी शोधन के लिए करना है, तो इसको जो भी हमने ध्यान मुद्रा किया था, अब इसमें हम इस मुद्रा को ऐसे कर लें, ऐसे 2 उंगलियां ये और 1 उंगलियां ये वाली उंगली और ये उंगली नीचे, ये उंगली नीचे, ये ऐसे, ये दोस्तों ये दिख रहा होगा आपको, ऐसे ये, इसको हम ऐसे रख लेते हैं। अगेन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है और सुखासन में बैठना है, खाली पेट होना है। और अगर आपने खाना खाया है तो कम से कम 3 घंटे बाद करना है। किसी भी अगर आप समस्या से जूझ रहे हैं, कोई भी स्वास्थ्य संबंधी अगर समस्या है तो उसको ना करें, या करना ही चाहें तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। अगर आपको कोई सर्दी जुकाम या अन्य श्वास संबंधी विकार हो रहा है तो उस समय इसको बिल्कुल ना करें। तो जैसे कि हमने ये बताया, इस पोज को ऐसे रखें और अपना अगेन इस उंगली से इस नक्श छिद्रिका को बंद करें और इससे आप सांस को ऊपर लें। दोस्तों ये जब हम इसको सांस को ऊपर लेते हैं, इसको हम पूरक बोलते हैं, पूरक। और अब हम जब अंदर इसको लेकर के सांस को ऊपर लेकर के हम होल्ड कर लेते हैं, होल्ड कर लेते मीन्स थोड़ा रुक जाते हैं, सांस को रोक लेते हैं, ऊपर ही होल्ड कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं आंतरिक कुंभक, अंत कुंभक। कुंभक का मतलब होता है दोस्तों घड़ा, घड़ा का मतलब उसमें इकट्ठा रहना। तो ऐसे ही जो हमारी जो एयर जा रही है, जो वायु जा रही है, उसको हम कुंभक कर लेते हैं, अंदर ही रोक लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अंतः कुंभक। तो हमने सांस को जब ऊपर को खींचा तो वो कहलाया पूरक, और जब हमने उसको होल्ड करके रखा उसको हम बोलते हैं अंतः कुंभक। और फिर हम उस इस वाले इस वाली उंगली से, अनामिका से इस वाले छेद को बंद कर लेते हैं और सांस को इतने धीरे धीरे छोड़ते हैं इस वाली नक्श छिद्रिका से कि दोस्तों अगर यहाँ पर मैं ऐसे यहाँ पर आटा रख दूं, कुछ जो सूखा हुआ आटा रख दूं या पाउडर रख दूं, तो वो नहीं उड़ना चाहिए। उसके जो बाहर को आते वक्त उसका स्पीड इतना होना मांगता है। अनुलोम और विलोम में बिल्कुल अनुलोम विलोम और ये जो हम नाड़ी शोधन बता रहे हैं, इसमें यही अंतर था कि जो अनुलोम विलोम में तो हम कोई कुंभक की बात नहीं कर रहे थे, हम सीधे सांस लेना और छोड़ना एक लयबद्ध तरीके से अगर हम कर रहे थे तो उसको हम अनुलोम विलोम कह रहे थे। लेकिन इसमें दोस्तों जो सांस को अंदर लेना और फिर उसको होल्ड करना, कुंभक, अंतकुंभक, और फिर उसको छोड़ना, रेचक, पूरक, अंतकुंभक और छोड़ना रेचक, और फिर बाहर छोड़ करके फिर उसको होल्ड करके रखना, अभी थोड़ा रुकना। ऐसा नहीं तुरंत हम दूसरी साइड से लेने लग गए, तो उसको हम बोलते हैं वायु कुंभक। हमने अभी बाहर होल्ड कर लिया। तो ये एक क्रम होता है, इसको हम दोबारा आपको करके दिखाई दे रहे हैं। हमने ऐसे लिया है, हम जब बाहर को छोड़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल ये आभास नहीं होगा कि यहाँ से सांस बाहर को आ रही है। इतना धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है जब छोड़ते वक्त का। अब दोस्तों इसमें एक और मैथमेटिक्स है, हम शुरू में इसको 1:1:2 के रेशियो में करते हैं। 1:1:2 के रेशियो मीन्स अगर हम
ऊपर को सांस लेने में 4 सेकंड लगा रहे हैं, तो 4 सेकंड के लिए हम फिर उसको होल्ड करते हैं और 2 डबल करके 8 सेकंड में हम उसको बाहर को छोड़ते हैं। जो बाहर को छोड़ने के लिए मैंने स्पेशली आपको बताया, जो बाहर को छोड़ने का स्पीड है वो हमारा आधा रह जाता है लेने की स्पीड के बजाय। तो हम इसको कहते हैं 1-1-2 का। और फिर दोस्तों धीरे धीरे करके हम जो है जो अंतःकुंभक है उसको हम बढ़ा सकते हैं। हम इसको 1-2-2 कर सकते हैं। जैसा भी हमने पहले एग्जाम्पल में लिया था, 4 सेकंड में हम ले रहे हैं और हम 8 सेकंड के लिए अंतःकुंभक कर रहे हैं और 8 सेकंड में फिर सांस को बाहर को रिलीज कर रहे हैं। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। हम एक बार और करके इसको दिखा रहे हैं। ये हमने ऊपर को लिया, सपोज 4 सेकंड है, फिर हमने होल्ड करके रखा, चाहे आप इसको बंद करके होल्ड करके रखो ऊपर या आप इसको ऐसे करके रख लो, लेकिन वो जो सांस हमने ऊपर लिया है वो ऊपर ही होल्ड रहना चाहिए 8 सेकंड के लिए। फिर हम अगले 8 सेकंड में उसको इस नक्श छिद्रिका से रिलीज करें। बिल्कुल धीरे धीरे। तो इसको दोस्तों शुरू में आप 10 राउंड अगर प्रैक्टिस करके चालू करें तो अधिकतम तो आप कितने भी राउंड जा सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल कंफर्ट जोन में होना चाहिए। अगर आप कभी कंफर्ट जोन में नहीं हैं, अगर आपको कोई ऐसे जो हमारे टेंशन है या कोई तनाव है तो उसमें उसको बिल्कुल ना करें। पेट अगर आपका सही नहीं है तो आप उस समय उसको नहीं करें। अगर आपको जैसे मैंने पहले बताया कोई भी शारीरिक विकार है तो अपने बगैर डॉक्टर के सलाह के उसको ना करें। और यह बहुत अच्छा रहता है कि अगर हम दिन की शुरुआत में मॉर्निंग में जब हमारा पर्यावरण अक्सर साफ रहता है उस टाइम अगर हम इसको कर लें तो ये बहुत ही अच्छा बात है। वैसे भी दोस्तों जो हमारा प्राणायाम है या कोई वर्कआउट है हम उसको सुबह इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि हम उसको एक इम्पोर्टेंट वर्क की श्रेणी में रख करके उसको सुबह सुबह फिनिश कर लेना चाहते हैं, क्योंकि फिर बाद में दिन में एक बार में हम अपने रूटीन में चले जाते हैं तो समय होता है या नहीं होता है का पता नहीं रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और आप इसका अभ्यास जरूर करिए और अपने स्वास्थ्य लाभ जरूर लीजिए इससे। और आप बाकी लोगों को भी इसको शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और मेडिसिन खाने से अच्छा है अगर हम अपने वर्कआउट और प्राणायाम पर फोकस करें तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। तो ऐसे ही एक नए नॉलेज से युक्त ब्लॉग लेकर के फिर मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।